Hey everyone, once again welcome back to your own channel. I hope you people are doing well. Guys, मुझे पता है कल का दिन बहुत भारी बीता. सब वेट कर रहे थे क्योंकि कल आईसीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट निकल गया. जैसा उन्होंने अपना सर्कुलर जारी किया था कि 10 बजे निकलेगा, वैसे ही एग्जैक्ट टाइम पे निकला और निकला भी तो क्या निकला, शानदार निकला गाइज. 99% रिजल्ट रहा है. कैन यू बिलीव दिस? और यही चीज मैं कह रहा हूं कि यार इसका इंपैक्ट जो है वो सीबीएसई पे भी पड़ेगा. लेकिन गाइज इस वक्त टर्म 1 रिजल्ट को लेकर के कुछ मेजर अपडेट्स निकल करके आए हैं. आपके मन में क्वेरीज होगा, क्वेश्चन होगा, यार टर्म 1 का रिजल्ट हमारा कल क्यों नहीं निकला? ठीक है, जबकि सीबीएसई ने कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक में रिजल्ट आ जाएगा. उनकी जो स्पोक्स पर्सन है रमा शर्मा मैम, उन्होंने भी कहा था कि कल मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या एंड ऑफ जनवरी में आ जाएगा. तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी भी जो है वो फिनिश हो गया. तो क्यों नहीं आया, इसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है वो डायरेक्ट सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनकी तरफ से निकल करके आया है. उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, लेटेस्ट इंटरव्यू, द हिंदू, बहुत ही बड़ा लीडिंग न्यूज चैनल है, आपको पता ही होगा. तो गाइज यहां पे इन्होंने काफी चीजों को क्लैरिफाई किया कि आखिरकार गड़बड़ी क्या हो रही है. सबसे बड़ी शॉकिंग चीज क्या है पता है, जो मुझे भी शॉक लगा, वो था उनका स्टेटमेंट कि भाई रिजल्ट स्टिल बीइंग अंडर इन प्रोसेस. मतलब रिजल्ट अभी भी प्रोसेस में है. और ये खुद कहा सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने द हिंदू न्यूज चैनल से बात करते हुए. उनका कहना था कि द बोर्ड इज टेकिंग टाइम टू इंश्योर दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम द आंसर शीट्स वर करेक्ट. मतलब सीबीएसई, जैसा मुझे डाउट भी हुआ था, मैंने कल भी रात शाम को वीडियो में कहा था, आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई के ऊपर इस एग्जाम में ना इतने आरोप लग गए हैं जो कई सालों के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं लगते हैं. इतने उनके फेयर कंडक्शन ऑफ एग्जाम्स को लेकर के आरोप लग गया. उसको लेकर के अब सीबीएसई जो है वो कोई चांस नहीं लेना चाहती. और खासतौर पे अब जब 99% रिजल्ट निकला है सीआईएसई बोर्ड का, तो अब तो और भी चांस लेना नहीं चाहिए. देखिए डॉक्टर संयम भारद्वाज ने और आगे क्या कहा कि वी आर वर्किंग डे एंड नाइट, हम दिन रात काम कर रहे हैं. ये उनका स्टेटमेंट था. ये बड़ा स्टेटमेंट है गाइज. नो स्पेसिफिक डेट अभी तक. अगर आप सोच रहे हो कि कोई डेट, तो कोई डेट नहीं है गाइज. मेरे बात अगर मानो तो आप सीधा टर्म 2 की तैयारियों में लगे हुए हो तो बहुत बेहतर है. लगे रहो, पढ़ते रहो, अपनी तैयारियों को मत छोड़ो. और गाइस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी अपडेट. अनअकैडमी प्रोडिजी, इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, वो लॉन्च हो चुका है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 to 12 आईआईटी जेईई नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए. ये 1 घंटे का फ्री मॉक टेस्ट है जो कंडक्ट होगा 13 फरवरी को. इसमें यू कैन गेट अ चांस टू विन एजुकेशन फॉर लाइफ, यानी कि आप 20 लाख तक का ग्रांट आप जीत सकते हो. इसके अलावा एक्साइटिंग प्राइजेस हैं जैसे कि मैकबुक, आईफोन, आईपैड. ठीक है, तो इस फ्री मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को. साथ ही साथ देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आईआईटी जेईई लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स. यूए लाइट आईआईटी जेईई गाइस, बेसिकली ये एक टेस्ट सीरीज है. नॉट ओनली टेस्ट सीरीज, बल्कि इसमें आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस क्लास प्लस प्रैक्टिस सेशन एज वेल. मतलब ये कॉम्बो है तीनों चीज का. और इसको यूए लाइट को डिजाइन किया गया है एज पर लेटेस्ट आईआईटी जेईई पैटर्न. इसमें आपको मिलेगा क्वालिटी क्वेश्चंस, इनफैक्ट कहना चाहिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, यानी कि आपको बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा. साथ ही साथ ये शेड्यूल किया गया है फॉर 2 कैटेगरीज, आईआईटी जेईई 2022 एंड 2023. गाइस इसमें आपको एक अर्ली बर्ड ऑफर के रूप में आपको मिल रहा है 30% डिस्काउंट ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस. लेकिन ये वैलिड है 23 फरवरी तक ही. तो जल्दी कीजिए, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सिर्फ इतना, देयर इज अ सब्सक्रिप्शन ऑफर टू ऑन ऑल द प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस. यानी कि 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में अगर आप कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3, 6, 12, 18 या 24 महीनों के सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा मंथ्स फ्री. साथ ही साथ और भी बहुत कुछ. तो यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और इस बेहतरीन मौके को जाने मत दीजिए. साथ ही साथ गाइज, अगर आप अपने आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए डेली प्रैक्टिस पेपर को, जिसमें आपको जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है. तो मंडे से थर्सडे को शाम 7 बजे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो. बस आपको यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को. तो डोंट मिस दिस. गाइस अब हम वापस आते हैं अपने बात पर. देखो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने आगे द हिंदू न्यूज रिपोर्टर, जो उनके रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात करते हुए कहा कि हालांकि जब उनसे पूछा गया कि भाई कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गया है, कोई जटिलताएं आ गई हैं, कोई मुश्किलें आ गई हैं रिजल्ट को निकालने में, तो उनका कहना था कि नहीं, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डेट नहीं देंगे. और उन्होंने और भी रीजन दिया कि जो कि थोड़ा सा अजीब रीजन है कि उनका कहना था कि एवरी कैंडिडेट इज ऑप्टिंग 5 to 7 सब्जेक्ट्स. मतलब हर एक स्टूडेंट ने 5 से 7 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रखा है. तो उसका स्कैनिंग, हर सब्जेक्ट का स्कैनिंग जो किया जा रहा है उसका. फिर शुरुआती दौर में बहुत सारे बच्चों ने गलती भी किया कि ओएमआर शीट में कभी कैपिटल में उन्होंने आंसर भर दिया तो कभी स्मॉल में भर दिया. अगर सीबीएसई कड़ाई से अगर कॉपी चेक करेगी तो उन बच्चों के मार्क्स कट सकते हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी सीबीएसई उन सब चीजों को कर रही है कि मतलब छोटे मोटे गलतियों को नजर
नजरअंदाज कर दिया जाए, जो अगर ये वैलिड रीजन अगर सीबीएसई के खुद एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर सैम भारद्वाज दे रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मान लेता हूं। और अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा हुआ तो है, छोटा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है, कई लोगों ने ब्लैंक भी छोड़ दिया, कई लोगों ने ओवर अटेम्प्ट कर दिया, मतलब अगर इसको सीबीएसई इग्नोर कर रही है और इसके लिए टाइम ले रही है तो आई एम रेडी फॉर दैट। आई होप कि आप लोग भी मेरे से एग्री होगे। अगर एग्रीड हो तो लिख देना यस सर आई एग्री, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें हैं तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, जो आपके फायदे के लिए है, लाखों क्लास 10 12 स्टूडेंट्स के फायदे के लिए है। लेकिन यहां पे उन्होंने एक और बात उठाया कि देखिए भाई, कंसर्न उठा दिया गया था, मतलब क्वेश्चन रेज कर दिया गया था रिगार्डिंग द फेयरनेस ऑफ एग्जाम कंडक्शन एंड रिजल्ट। मतलब खुद डॉक्टर सैम भारद्वाज कह रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन जो उठा दिया गया उसके वजह से सीबीएसई बैकफुट पर है और वो कोई चांस नहीं लेना चाह रही है कि एक बार रिजल्ट जारी हो जाए तो उसके बाद में फिर कोई इश्यूज होगा। और एक और बात है ना कि सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड में एक बड़ा अंतर मुझे लगा कि सीबीएसई स्कैन करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिजल्ट दे रहा है, मतलब अगर आप अपना ओएमआर शीट को स्कैन कॉपी को देखना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जबकि हर साल वो चार्ज करते थे लंबा चौड़ा। और वहीं सीआईएससी बोर्ड ने क्या किया है, पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज रखा है 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो अप्लाई करेगा उसके लिए। तो मतलब इस चीज का बेनिफिट है, मतलब सीबीएसई जानती है कि क्योंकि फ्री उन्होंने कर रखा है तो ऐसा हो सकता है कि जैसे रिजल्ट आएगा लाखों स्टूडेंट, बल्कि शायद पूरे स्टूडेंट्स चाहेंगे कि उनको उनके ओएमआर शीट का स्कैन कॉपी मिल जाए। तो इसी वजह से सीबीएसई अभी स्कैनिंग प्रोसेस में भी है और जैसा कि कहा गया कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है आंसर शीट्स का उसको पूरी तरह से थॉरोली चेक किया जा रहा है, शायद इसके वजह से भी। गाइज अगर ये रीजंस जो खुद डॉक्टर सैम भारद्वाज दे रहे हैं, दिया है द हिंदू जैसे इतने बड़े न्यूज चैनल को, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। और अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है कोई दिक्कत नहीं यार, हम टर्म 2 की तैयारियों में लगे हुए हैं, ठीक है, मैं भी तैयारी करवा रहा हूं, मैं भी तैयारियों में लगा हुआ हूं, आप भी लगे रहो, बस इतना ठीक है, ठीक है। सो आई एग्री जरूर लिख देना और यस यार प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।